तो बेटा लॉजिकल एडिशन में हम लॉजिकल एडिशन कर रहे हैं। तो लॉजिकल एडिशन में आपका जीरो वन होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो एडिशन में क्या करेंगे, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से पता लग रहा है फॉल्स प्लस फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन का मतलब क्या है, फॉल्स प्लस ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। वन प्लस जीरो को वन कहते हैं, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा। वन प्लस वन इज इक्वल टू वन होता है, यानी ट्रू प्लस ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। ये वन प्लस वन टू मत कर देना, क्योंकि यहाँ जीरो और वन ही काम करेंगे बुलियन में। क्यों, बताओ। यस सर। यस सर। आगे कह रहे हैं कि वेयर लॉजिकल एडिशन इज डिनोटेड बाई प्लस और बाई और। या तो प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे या हम और से रिप्रेजेंट करेंगे। इफ बी राइट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, अगर हम लिखते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, वन कैन डिटरमाइन सी बाई द लिस्टिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर ए एंड बी इन ए टेबल फ्रॉम विच इज नॉन ए ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिकल एडिशन। इसे कहते हैं ट्रूथ टेबल। और जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ए और बी को ऐड करना है, और ए को वैल्यू हमने जो स्टोर की है, ये हो सकता है जीरो जीरो, वन जीरो, जीरो वन और वन वन। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्यों भाई, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ए और बी दोनों ही फॉल्स हो। ये हो सकता है ए ट्रू हो, बी फॉल्स हो। ये हो सकता है ए फॉल्स हो, बी ट्रू हो। और ये हो सकता है कि ए और बी दोनों ही ट्रू हो। क्यों, बताओ। यस सर। समझ में आई बात। तो ये पॉसिबिलिटी के जो रिजल्ट आएंगे ए प्लस बी के एडिशन के, वो क्या आएंगे, देखो। जीरो प्लस जीरो है, अगर मैं फॉल्स और फॉल्स को ऐड करूंगा वी विल गेट फॉल्स। ऐसे ही वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस वन वन और वन प्लस वन वन। यहाँ से मैं ट्रू और फॉल्स को ऐड करूंगा, ट्रू मिलेगा। फॉल्स ट्रू को ऐड करूंगा, ट्रू मिलेगा। और ट्रू ट्रू को ऐड करूंगा तो ट्रू मिलेगा। ये समझ आई बात, बताओ। हैं? यस सर। हाँ, द इक्वेशन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये वाली इक्वेशन कैन बी रीड एज ए और बी इक्वल टू सी, इक्वल सी। भाई और को और या प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इससे मैंने यहाँ लिखा है, देखो कि लॉजिकल एडिशन प्लस और से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी को ए और बी इक्वल टू सी। ए नंबर ऑफ अदर सिंबल्स हैव बीन रिकमेंडेड एज रिप्रेजेंटेड एज रिप्लेसमेंट फॉर प्लस साइन, फॉर एग्जाम्पल यू एंड बी। ठीक है, आगे देखो लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन एंड एंड ऑपरेशन। ये एंड ऑपरेशन बताया है ना। और ऑपरेशन किसके लिए होता है, एडिशन के लिए। और लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन के लिए कौन सा ऑपरेशन है, कौन सा सिंबल है, एंड। बताओ। जैसे मैंने और बताया, और किसके लिए, प्लस के लिए, एडिशन के लिए। हाँ। और एंड आपका मल्टीप्लीकेशन, ये समझो। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो और वन इंटू वन वन। वही अपना बना लो पॉसिबिलिटी, जीरो जीरो वन जीरो, जीरो वन वन वन। आप कह सकते हो कि मैं फॉल्स इंटू फॉल्स का मल्टीप्लाई जीरो, फॉल्स ट्रू इंटू फॉल्स का जीरो, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स इंटू जीरो का, फॉल्स इंटू ट्रू का फॉल्स हो जाएगा। ट्रू इंटू टू का ट्रू हो जाएगा। बताओ। यस सर, समझ में आ गया। चलो, अभी लिखा है नीचे ए डॉट बी इज इक्वल टू सी को कैसे रीड करोगे, ए एंड बी इक्वल्स सी। ठीक है, तो डॉट साइन को आप
किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड से, और एडिशन साइन को प्लस और से। चलो कंप्लीमेंटेशन, कंप्लीमेंटेशन क्या रहेगा, उल्टा होता है इनपुट आउटपुट, ये ए है, ये ए जैसे है, तो जीरो का कंप्लीमेंट क्या होगा, वन, वन का कंप्लीमेंट क्या होगा, जीरो। क्यों बताएं। अब इसी थ्योरी अगर पढ़ना चाहो इसे पढ़ लो। इन बूलियन अलजेब्रा एन ऑपरेशन कॉल्ड कंप्लीमेंटेशन यूज्ड फॉर द सिंबल, ये सिंबल है बार ओवर, और एंड दिस कैन बी डिफाइंड एट जीरो का कंप्लीमेंट वन, वन का कंप्लीमेंट जीरो। ए डैश मीन्स कंप्लीमेंट ऑफ ए एंड रीड एज नॉट ए। कंप्लीमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट ए, ठीक है। इट इज अपोजिट टू द साइन लॉजिक वैल्यू ऑफ ए, लॉजिक वैल्यू की अपोजिट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है द टर्म ओवर विच ए बार इज रिप्लेस्ड आर सेड टू बी नेगेटेड एंड द प्रोसेस ऑफ कंप्लीमेंटिंग इज कॉल्ड नेगेशन। कोई नई बात नहीं है, बस यहाँ पे कुछ एक पॉइंट है जिन्हें याद रखना है आपको। ये कॉम्प्लीमेंटेशन को नॉट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये समझ आया कॉम्प्लीमेंटेशन। तीन ऑपरेशन बताएंगे आपको, यस सर। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो एडिशन का क्या बताया मैंने, इसे और से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को एंड से, और कॉम्प्लीमेंटेशन को नॉट ए से। बताओ आगे देखो, स्विचिंग सर्किट नेक्स्ट है आपका, स्विचिंग सर्किट। थ्योरी को जरा पढ़ लेना, मैं जरा पढ़ के सुना देता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो इसमें नोट कर लेना। देयर आर सिस्टम हुज बिहेवियर कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इज प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कंसिस्टिंग ऑफ नेटवर्क्स ऑफ वायर एंड स्विचेज। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन है इसका। ए स्विच इज ए डिवाइस फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए इलेक्ट्रिक सर्किट। भाई स्विच जो आप यूज करते हो, जो जिसे ऑन ऑफ करने के लिए है, तो वो कैसी डिवाइस है, ओपन और क्लोज करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट को। क्यों, हेलो हेलो, यस सर, यस सर। जो स्विच यूज करते हो आप घरों में, यस सर। तो वो क्या करता है, ऑफ कर देते हो तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। जब आप ऑन करते हो तो क्या होता है, ऑन करने पर तो वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ओपन हो जाएगा, उसके बाद क्लोज हो जाता है ऐसे। हाँ, तो उसी तरह से आप इसे ले सकते हो कि इट कैन बी आइडियलाइज्ड एज एन एलिमेंट हैज ओनली टू स्टेबल स्टेट्स, आइदर ओपन और क्लोज। भाई दो स्टेट्स होती हैं स्विच की, या तो ओपन और क्लोज। हियर वी शैल कंसीडर इलेक्ट्रिक सर्किट दैट हैज ओनली टू स्विचेज एंड दे आर रेफर्ड टू एज ए स्विचिंग सर्किट और नेटवर्क। पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। आगे चलो। द सिंपलेस्ट नेटवर्क कंसिस्ट्स ऑफ ए वायर containing single switch X. If switch X is open, then we will define the value X to be 0. ओपन को क्या करेंगे, 0। एंड जब स्विच इज क्लोज, इसे क्या कहेंगे, X की वैल्यू को क्या देंगे, 1। भाई क्लोज पर हम देंगे क्या, 1। और ओपन पे क्या देंगे हम, 0। 0 है, ये है आपका। वो यहाँ भी किया है, ओपन को 0 और क्लोज को 1 दे रहे हैं, पहले ही बता दिया था यहाँ पे। व्हेन द स्विच इज क्लोज द सर्किट विल फ्लो, क्लोज पे फ्लो हो जाएगा और ओपन पे क्या हो जाएगा, नॉट फ्लो होगा। क्यों भाई, सर्किट को जब तोड़ दोगे बीच से, ओपन कर दोगे, जैसे ये सर्किट है,
इसे आपने ओपन कर दिया तो ये कौन सी फॉर्म हो गई है? ये हो गई नॉट फ्लो की कंडीशन। क्यों यस सर। भाई? आगे आपकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी है या जो भी है वो आपकी आगे नहीं हो पाएगी। और जैसे इसे क्लोज करोगे तो क्लोज हो गई फ्लो की कंडीशन। क्या कहते हैं? करंट विल फ्लो। भाई जब आप क्लोज कर दोगे ये तो करंट फ्लो हो जाएगा इसमें, और जैसे ही इसे आप उठा दोगे तो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया ना ये। क्यों? तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ओपन पर फ्लो नहीं होगा और क्लोज पर फ्लो होगा। होगा। बात समझे? समझ गए। नाउ कंसीडर टू स्विचेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब दो स्विच हैं जो सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। ओपन है दोनों। इट इज क्लियर दैट द करंट विल फ्लो। दैट इज द नेटवर्क हैज वैल्यू 1 इफ एंड ओनली इफ बोथ स्विच आर क्लोज। करंट कब फ्लो होगा? जब ये दोनों के दोनों स्विच क्लोज होंगे। क्लोज्ड होंगे। हैं, यानी बोथ स्विचेज हैव वैल्यू 1, दोनों की स्विच की वैल्यू 1 होगी, तभी आपका करंट फ्लो होगा। एंड द करंट नॉट फ्लो इफ आइदर स्विच इज ओपन। ठीक है? नॉट फ्लो कब होगा? इनमें से कोई भी एक। देखो करंट फ्लो तब होगा जब दोनों के दोनों स्विच क्लोज होंगे। ठीक है? करंट फ्लो, और इफ एंड ओनली का मतलब क्या है कि करंट अगर फ्लो होगा वो स्विच दोनों ही क्लोज होंगे तो नेटवर्क हैज वैल्यू 1 वैल्यू होगी। 1 वैल्यू होगी नेटवर्क की, तो इसका मतलब क्या है कि स्विच दोनों ही क्लोज होंगे। अच्छा, स्विच ओपन कब होंगे? करंट फ्लो कब नहीं होगा? जब इनमें से कोई भी एक स्विच ओपन होगा। क्या लिखा है? आइदर स्विच इज ओपन और आइदर है जीरो, हैज वैल्यू 0। ठीक है? या इसकी वैल्यू 0 हो या इसकी वैल्यू 0 हो। ठीक है? समझ रहे हो? आइदर यस मीन सर। प्रत्येक स्विच इज ओपन, ई स्विच इज ओपन। अब इसे मैथमेटिकली इन्होंने डिराइव किया है कि फॉर्मुलेशन किया है इसका। द स्टेट ऑफ सीरीज network is completely determined by the state of two switches X and Y. If F1 represents the state of the network, then F1 is equal to function of XY, and the value of F1 for different value of X and Y as follows. ठीक है? तो देखो कैपिटल X है, कैपिटल Y है। फंक्शन मान लिया हमने F1 XY। ठीक है? F1 XY क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेट ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का की जो स्टेट है, ओपन स्टेट में है या क्लोज स्टेट में है, या कह सकते हो ऑफ में है या ऑन में है। तो देखो स्विच एक्स ओपन होगा, स्विच वाई ओपन होगा तो ऑफ हो जाएगा। क्यों? कनेक्शन कट जाएगा ना। यस सर। यस हाँ सर। हाँ। ऐसे ही स्विच एक्स क्लोज होगा, स्विच वाई ओपन होगा। अगर एक भी ओपन है तो भी ऑफ होगा। क्यों? कनेक्शन तो फिर भी नहीं, फ्लो तो फिर भी नहीं होगा ना, एक एक भी ओपन रह गया तो। भैया यस सर। घर में लाइंस में देखते हो, अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो गया एक जगह भी है, 3 जगह शॉर्ट सर्किट हुआ है, 2 जगह सही कर दिया, एक जगह सही नहीं किया, तो अभी नहीं ओपन फ्लो होगा उसमें। क्यों? समझ रहे हो? यस सर। ऐसे ही अब देखो एक्स ओपन हो, वाई क्लोज हो, भाई एक भी ओपन होगा तो ऑफ रहेगा। ऑन कब होगा? जब दोनों क्लोज होंगे, तब फ्लो आपका होगा उसमें और ऑन हो जाएगा। बताओ, समझ गए। समझ गए? हाँ, तो चिल्ला क्यों है भाई? सिर्फ सर चिल्ला कर रहा हूँ। हड़का रहे हो है? समझ गए? तुम क्या फालतू बात करते रहते हो हैं? अरे सर आवाज ऐसी आ रही होगी। अच्छा चलो। दिस इज प्रिसाइसली
properly described by the truth table of logical multiplication and operation. ये ट्रूथ टेबल बना सकते हैं हम इसकी यस सर. एंड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की. ठीक है. दिस इज द स्विच इन सीरीज परफॉर्म द एंड ऑपरेशन. एंड ऑपरेशन परफॉर्म जैसे हम करते हैं वैसे करते हैं. इसकी 0 1 की कैसे करते हैं भाई? एंड ऑपरेशन ही तो है. 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 1 1. ये एंड ऑपरेशन है. हाँ Yes, sir. हाँ. चलो नाउ कंसीडर इन नेटवर्क पैरेलल. अभी सीरीज में था, पैरेलल में ले रहे हैं. कंपोज 2 स्विचेज इन पैरेलल. पैरेलल में ले रहे हैं. 2 स्विच हैं आपके. एक स्विच ये, एक ये पैरेलल में है और दोनों ही अभी फिलहाल इसमें ओपन दिखा रहे हैं. फिगर में दोनों ही ओपन दिखा रहे हैं. इट इज क्लियर दैट करंट विल फ्लो बिटवीन टू टर्मिनल्स इफ स्विच एक्स इज क्लोज्ड और वाई इज क्लोज्ड. करंट कब फ्लो होगा? जब एक्स इज क्लोज और वाई इज क्लोज. एक्स क्लोज हो या वाई क्लोज हो. इफ f represent the state of network, the value of f for different value of x and y are as shown in figure. Switch x, switch y, open open. x और y में क्या रहेगा? अगर दोनों ओपन है तो ऑफ रहेगा. एक क्लोज है एक ओपन है तो ऑन हो जाएगा. अच्छा पैरेलल में जरूरी नहीं है. अच्छा इसमें क्या है? सीरीज में दोनों के क्लोज होने जरूरी है तब ऑन होगा. क्यों? अंतर देखना. लेकिन जब पैरेलल लगा देते हो तो पैरेलल में कोई एक अगर क्लोज है तो ऑन हो जाएगा. ओपन या क्लोज तो ऑन हो जाएगा. और दोनों क्लोज है तो अभी ऑन हो जाएगा. ये और ऑपरेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देखो ये और का ही तो है. 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1 और 1 + 1 1. ये और ऑपरेशन है. तो पैरेलल के लिए और ऑपरेशन लेते हैं. एडिशन वाली, ये एडिशन वाला है ना, और इसके लिए मल्टीप्लिकेशन वाला सीरीज के लिए. ठीक है. तो बुलियन अलजेब्रा का यहाँ यूज हो गया आपका. अगर आपके जो सर्किट हैं वो सीरीज में है तो इस तरह से बनेंगे और आपके पैरेलल हैं तो इस तरह से बनेंगे. बात समझ आई? यस सर सर. पैरेलल में उल्टा हो जाएगा तो. अरे उल्टा हो जाएगा. और क्या कह रहे हैं? उल्टा क्या हो जाएगा? प्लस वाला रहेगा. उल्टा क्या है भाई? पैरेलल का सामने लिखा हुआ है कि ओपन ओपन. अगर दोनों ही ओपन है तो ऑफ रहेगा सर्किट. इनमें से अगर एक क्लोज हो गया, दोनों में से क्लोज, पहला एक्स क्लोज हो गया, ये ओपन है तो ऑन हो जाएगा. अच्छा यहां उल्टा होता है सीरीज में. यहां एक अगर क्लोज होगा एक ओपन होगा तो ऑफ रहेगा, ऑन नहीं होगा. ठीक है. हेलो पढ़ लो ना इसमें. यस सर. ओपन और क्लोज, अगर एक भी ओपन है तो ऑफ रहेगा. और इसमें क्या है? पैरेलल में अगर एक भी क्लोज हो जाए तो ऑन हो जाएगा. नहीं समझे? समझ गए. निकल के पूछ रहा हूँ. निकल के यस सर. चलो अब देखो इसमें equivalent switching circuit of axioms and theorems. It is easy to construct switching circuit corresponding to Boolean algebra or Boolean expression. If two Boolean expressions are equivalent to one another, then it follows that corresponding switching circuits are also equivalent. Here we will illustrate some of the axioms and basic theorems of Boolean algebra. ये theorems है Boolean algebra के, जो भी operations है. Network switches, ये कह रहे हैं the two switching networks S1 and S2 are equivalent denoted by S1 equivalent to S2. Equivalent का साइन है सभी लोग जानते हो. ये both are open और both are closed for the same state of switch
इन S1 एंड S2। इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे? जब दोनों क्लोज हो या दोनों ओपन हो। यही तो कह रहे हैं, टू स्विचिंग नेटवर्क्स S1 या S2 आर इक्विवेलेंट डिनोटेड बाय S1 इक्विवेलेंट टू S2 इफ बोथ आर ओपन और बोथ आर क्लोज फॉर द सेम स्टेट ऑफ स्विचेज इन S1 एंड S2। दोनों ही ओपन हो या दोनों ही क्लोज हो। ठीक है, आगे देखो। A प्लस 0 इज इक्वल टू A। तो ये A ले लिया, ये 0 ले लिया। ठीक है, इक्वल में क्या आना चाहिए? A आना चाहिए। इसके इक्विवेलेंट क्या है बताओ? ये सर्किल है, वो पैरेलल में है। ये किस में? पैरेलल में। तो 0 का मतलब ये क्या है हमारा? ओपन है। तो A प्लस 0, ये वाला A प्लस 0, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बनेगा। इक्विवेलेंट का तो साइन यहाँ पे A क्लोज्ड है, A का मतलब। A की वैल्यू, हाँ कुछ भी हो सकती है। अच्छा अच्छा। A की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 0 1 में से कुछ भी। क्यों? A की वैल्यू, हाँ अब जरा देखो ना, A की वैल्यू 1 हुई तो क्या होगा? A की वैल्यू 1 हुई तो क्लोज प्लस ओपन क्या होता है? एंड प्लस में क्लोज प्लस ओपन ऑन हो जाएगा। क्यों? नहीं समझे? और A की वैल्यू 0 हुई तो ओपन प्लस ओपन, ओपन प्लस ओपन ऑफ हो जाएगा। A की वैल्यू 0 1 में से कुछ भी हो सकती है। क्यों? नहीं समझे? बताओ। समझ गए सर। समझ गए सर ना? समझ में नहीं आया। हाँ, तो A की नहीं वैल्यू, आया था समझ में। अरे भाई इन्होंने एक जनरल ऑपरेशन बना दी कि A प्लस 0 इज इक्वल टू A। अब A की वैल्यू बुलियन अलजेब्रा में 1 या 0 में से कोई भी हो सकती है। अगर A की वैल्यू 1 हुई तो क्या आएगा? 1 प्लस 0 1। बताओ बेटा भाई, A की वैल्यू 1 होगी तो क्या आएगा? 1 प्लस 0 आएगा ना। तो क्लोज्ड हो जाएगा। हाँ, 1 प्लस 0 का मतलब क्या होगा? 1 हो जाएगा, क्लोज ओपन हो जाएगा। 1 प्लस 0 क्या रहेगा? ऑन रहेगा नहीं रहेगा? ऑन रहेगा। ऑन रहेगा। और 0 हो जाएगा तो 0 प्लस 0 मतलब ओपन ऑफ हो जाएगा। ओपन प्लस ओपन, ओपन प्लस ओपन ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से ये पता लग रहा है इक्विवेलेंट सर्किट ये है इसका। यहाँ भी हम ये ले सकते हैं भाई। A प्लस 0 इज इक्वल टू A तो कह रहे हैं, तो A प्लस 0 इज इक्वल टू A। अगर हमारा A 0 है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ओपन। और A 1 है तो क्लोज हो जाएगा। नहीं समझे? आगे चले। A इंटू 1 इज इक्वल टू A। A की वैल्यू फिर 1 0 हो सकती है, तो क्या हो जाएगा? A की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा? 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 ओपन हो 1 जाएगा। ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ये A है, ये 1 है, ऐसे लगाया उन्होंने। ये वाला A है, ये वाला 1 है, ये ऑन हो जाएगा। ऑन। ये A के बराबर हो जाएगा। अब A के ऊपर डिपेंड करेगा है? A तुम्हारा अगर ओपन है तो ओपन इंटू क्लोज ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये 0 है तो भी ऑफ हो जाएगा। 0 1 पे है, ही ऑफ होगा। 1 0 होगा हाँ, तो ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा। बस ऐसे इन्होंने दिखाया है, ऐसे है, ये A है, 1 के लिए ये दे दिया है, इक्वल टू A है, A के लिए ये दे दिया है। ठीक है, ऐसे A प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये A है, ये 1 है। A प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कैसे? A की जगह 0 लगाओगे तो कितना आएगा? तो भी 1 आएगा। और A की जगह 1 लगाओगे तब कितना आएगा? तब भी 1 आएगा। एडिशन में भाई A की जगह 0 लगाओगे, 0 प्लस 1, 0 मतलब ओपन प्लस क्लोज, ओपन हो जाएगा, सॉरी क्लोज हो जाएगा।
और अगर 1 लगाते हो 1 + 1 1 हो जाएगा, क्लोज 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 हो जाएगा। ये आ गया a + a = a, ये a ले लिया, ये a ले लिया, दोनों को जोड़ा तो भी ये आएगा। a की वैल्यू 0 1 डाल के देख लेना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे ही a डॉट a = a, a डॉट a = a की जगह डाल के देख लेना, 0 × 0 0, 0 का मतलब ओपन इंटू ओपन क्या हो जाएगा, ओपन, ओपन इंटू 0, ओपन इंटू ओपन, ओपन या ऑफ कह सकते हो। ऐसे ये है a + b = b + a, ये ऑपरेशन है, ये एसोसिएटिविटी है, ये मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिविटी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये मल्टीप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है a डॉट b + a डॉट c। ये डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो गया है, प्लस का, a + b × a + c। ये समझ आया यहाँ तक, कुछ पूछना है बताओ। इनमें सर सीरीज और पैरेलल लास्ट वालों में मिक्स हैं। हैं लास्ट वालों में सीरीज और पैरेलल मिक्स हैं। सीरीज और पैरेलल मिक्स हैं, और ऐसे तो हाँ। ऐसे तो बनेगा भाई। इन्होंने क्या नहीं किया, आता, इन्होंने क्या किया, ए तो ये ले लिया, नहीं आता। और b + c का क्या कर दिया इन्होंने, ये पैरेलल ले लिया, मिक्स क्या कर दिया है भाई, b + c को इन्होंने ऐड किया, पैरेलल ले लिया। ठीक है, b + c का एडिशन, b + c का एडिशन उन्होंने पैरेलल एडिशन ले लिया, और मल्टीप्लाई क्या कर दिया, a का मल्टीप्लाई ए कर का दिया। सीरीज में हो गया वो उसके साथ। हाँ, अब ये सीरीज में हो गया, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं a डॉट b + a डॉट c, ऐसे आएगा, a डॉट b कर लो, a डॉट b और a डॉट c, ऐसे आएगा। कहने का मतलब एल्जेब्रिक जो ऑपरेशंस है उसे उन्होंने सर्किट से वेरीफाई किया है, ठीक है, कि ये ऑपरेशन इस सर्किट को फॉलो करेंगे। ऐसे यहाँ क्या कर दिया इन्होंने, बी और सी को मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सीरीज में कर दिया इन्होंने, क्यों, बी डॉट सी, और ए ऐड कर दिया, एडिशन का मतलब पैरेलल, क्यों, जहां भी एडिशन लिया है तब पैरेलल लिया है, उन्होंने नहीं लिया है। एडिशन का मतलब क्या है, पैरेलल। देख रहे हो यहाँ पे, पैरेलल एडिशन। और का मतलब पैरेलल है। नहीं नहीं नहीं, एंड, हाँ, और का मतलब और का पैरेलल ही तो है। और एंड का मतलब सीरीज। सीरीज, एंड का मतलब, रुको रुको, ये है सीरीज, ठीक है। और एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन भी तो होता है, क्यों। हाँ सर, हाँ, तो एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन और सीरीज। सीरीज, ठीक है। और इसका उल्टा और का मतलब प्लस और पैरेलल। पैरेलल। तो ये जो ग्राफ बने हैं इनमें यही तो किया है इन्होंने, फिगर बने हैं, जो भी पैरेलल वाली प्लस की पोजीशन है वो तो पैरेलल की बना दी उन्होंने। देखो किसी भी ये प्लस है ना, पैरेलल कैसे लिए, पैरेलल मल्टीप्लिकेशन है, सीरीज लिए है, प्लस है पैरेलल आ गया, प्लस है पैरेलल, मल्टीप्लिकेशन सीरीज, प्लस पैरेलल। ये समझाऊं, ए + a वाला भाई, a + a = 1 का मतलब समझो। ए तो ये हो गया, a मतलब a का उल्टा, अगर a ओपन है तो a क्या हो जाएगा, क्लोज, ठीक है। तो कह रहे हैं a + a 1 होना चाहिए, ये आ गया अपन इस तरह से है। कहने का मतलब ये सर्किट इसके इक्विवेलेंट है, ये सर्किट इसके इक्विवेलेंट है, ये सर्किट इसके इक्विवेलेंट है। ये हमने किससे प्रूव किया है, ऑपरेशन से। और कोई ऑपरेशन तो समझ नहीं है, देखो a डॉट a = 0, इसका सर्किट खींच रहे हैं, a डॉट a = 0, a मतलब ओपन, तो a का मतलब क्लोज, और पॉइंट मल्टीप्लीकेशन है तो सीरीज में ले लिया। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0, इसके इक्वल, ठीक है। ऐसे कोई भी समझ लो, a डॉट b डॉट a डॉट b ये रहा, और b डॉट a ये रहा, नहीं समझे।
समझ गए सर। और कोई ऑपरेशन उसमें समझ नहीं है तो बताओ मुझे। बुलियन फंक्शन, a variable x is called boolean variable if it assumes values either 0 and 1। x वैल्यू को अगर 0 और 1 वैल्यू दे देते तो बुलियन वेरिएबल कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? बुलियन वेरिएबल। बुलियन वेरिएबल। Boolean expression are formed by application of the basic operation to one or more variables or constants. The simplest expression consists of constant or variables such as 0, x or x complement. The Boolean expression in the variables x1, x2, x3, xn are defined recursively as follows। इसे ऐसे करते हैं 0, 1, x1, x2, x3, xn आर बुलियन एक्सप्रेशंस हैं। इफ e1 and e2 आर बुलियन एक्सप्रेशंस देन e1 कंप्लीमेंट e1 डॉट e2। सर हाँ, क्या कह रहे हो? क्या हो रहा है भाई सर? क्या कह के रह गए? आवाज नहीं आज के लिए तो बहुत है सर। है। क्या कह रहे हो? निखिल क्या कह रहे हो? अखिल बता नहीं रहे भाई, क्या कह रहे हो? सर आज के लिए नहीं बहुत है सर। क्यों, आज क्या है? तुम्हारा जन्मदिन है? नहीं सर, सर बहुत सारा हो गया ना सर, फिर ज्यादा हो जाएगी सर। कहा बहुत सारा हो गया? छोटी छोटी तो बातें बता रहा हूँ, इतनी बड़ी कोई बात बता रहा हूँ तब। हैं? चलो ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। सर ये नोट्स भेज देना ग्रुप में। हाँ हाँ, मैं